हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 2.1 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे और माता पिता भी अच्छे होंगे। चलिए हम पर्यावरण, पेडागोजी एंड शिक्षा शास्त्र रहेगा। तो 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कि कितना स्कोर रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल मतलब केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बताइए। तो दोनों के देखिए, दोनों के बीच में 29 नवंबर से लेके और 1 दिसंबर के बीच का वो निकाल लीजिए कितना घंटा बीता हुआ है। तो आप जब निकालेंगे ना तो कुल समय 40 घंटा आएगा। जब आप निकालेंगे तो 40 आवर्स आएगा। तो उसके बाद आप देखिए, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जब दूरी देखिए दी है 2100, दूरी दी है 2120 बटे 40 का भाग देंगे, हमारा जाएगा लगभग 53। तो 53 आ जाएगा तो हमारा यही आंसर होगा। देखिए 53 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? सुनीता विलियम्स हैं, बछेंद्री पाल हैं, सूर्यमणि हैं, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है डी, कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए तीसरा है, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर है, आलू है, अदरक है। बी है गाजर है, हल्दी है, अदरक है। सी है शकरकंद है, मूली है, हल्दी है। और डी है गाजर है, चुकंदर है, मूली है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा जड़ का समूह है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर चौथा रहेगा, गाजर है, चुकंदर है, मूली है, ये तीनों जड़ हैं। चौथा है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए है अबू धाबी में, बी है ऑस्ट्रेलिया में, और सी है राजस्थान के रेगिस्तानों में, और डी है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया में। पाँचवा है निपेथिन्स, वह पौधा है जो शिकार करता है। के विषय में नीचे दिए गए कथनों में विचार कीजिए। ऑप्शन ए मतलब ए है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी देखते हैं, यह आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका है। और सी देखते हैं, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। और डी है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जिससे फंस जाते हैं या बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर मतलब डी तो नहीं होगा। ये मतलब गंध निकाल मतलब एक इतना मोहक स्मेल निकालते हैं कि लोग उस पर जाके खुद ही बैठते हैं। तो इसमें हमारा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और बी। और छठवां देखते हैं, भारत आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य से में स्थित है? आंध्र प्रदेश से था, कर्नाटक था, कि महाराष्ट्र था, कि गुजरात था। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, गुजरात। देखिए सातवां है, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार
सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया और डी है डेंगू। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है बी सही है, मलेरिया। देखिए 8वां है किसी डॉक्टर का घर घर यक्स मतलब यहीं कहीं स्थित है, इसे यक्स से हमारे यहाँ स्थित है, तो उसका अस्पताल वाई में स्थित है। चलिए देखते हैं, मतलब वाई कहीं नीचे होगा। तो डॉक्टर के घर से अस्पताल के जाने की सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले एक तरफ जाता है, ठीक पूरब, मतलब इधर जाएंगे पूरब। उसके बाद 600 मीटर दूरी तय करता है, मतलब उनको मतलब ए तक बिंदु जाने के लिए 600 दूरी तय करना पड़ता है। तो बी वह फिर बी की ओर ठीक ए के ठीक दक्षिण कोरी, मतलब फिर नीचे आता है। फिर वो चलता है 450 किलोमीटर, वो सॉरी 450 मीटर दूरी पर। वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है, मतलब फिर यहाँ है, पश्चिम गए। उसके बाद फिर 120 मीटर दूरी तय की, अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाता, मतलब वाई यहाँ कहीं है, यहीं है, मतलब यहाँ है। सी जो ठीक 90 मीटर चलता है। अस्पताल के सफ़ेद डॉक्टर के घर से सही दिशा है, मतलब दक्षिण और पूरब होगा। क्या पूछ रहा है, मतलब अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का, मतलब वाइस पूछ रहा है, तो इसलिए होगा उत्तर और पश्चिम होगा। ऑप्शन नंबर हमारा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आप लोग। 9 है चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन ए है झारखंड, बी है मिजोरम और सी है मणिपुर और डी है मेघालय। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, मिजोरम। 10वां तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बी है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और डी है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है डी सही है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। 11 है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोग से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्हें कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आकलन का संभावित नहीं है। ऑप्शन ए है प्रयोग, ऑप्शन बी है चर्चा, ऑप्शन सी है प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही। इसमें प्रयोग, मतलब इसमें प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 12 है एक शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को अपने घरों को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है, मतलब इसमें से हमें निगेटिव ढूंढना है। देखिए ऑप्शन ए है बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरित की समझ देना। बी है कीड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शनी आयोजित करना। और सी है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। और ऑप्शन डी है बच्चों में सृजनशील का विकास करना। तो इसमें से नहीं है हमें, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मतलब सी सही होगा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। 13 है निम्नलिखित में से प्रश्नों को पढ़िए। मैं क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी है मैंने योजना को अनुसरण कितना अच्छा किया। सी है मेरी शक्तियाँ क्या थीं। और डी मुझे सचमुच कठिन क्या लगा।
तो ऊपर दिए गए प्रश्न में से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है शिक्षक का स्व आकलन, और बी है बच्चों को शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, और सी है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, और डी है बच्चों का स्वयं आकलन। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, बच्चों का स्व आकलन। 14 है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन ए है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। बी है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सी है तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए, और डी है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा में संबंध होना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। 15 है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं को रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य कीजिए। ऑप्शन है सृजनात्मक का विकास, और सी बी है अवलोकन का विकास, और सी है वर्गीकरण कौशल का विकास, और सी डी है डाटा संग्रहण का विकास। पे ऑप्शन है ए बी और डी, ऑप्शन बी है बी सी और डी, ऑप्शन सी है ए सी डी, ऑप्शन डी है ए बी सी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ए बी सी। हमारा ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, डी हमारा गलत है। 16 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक जिसे वह उप विषयों में चतुर्दिक निर्मित किया गया। मैं पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण का कौन सा है? ऑप्शन ए है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाओं विशेष पशुओं या पौधों को घनिष्ठ रूप से जुड़े। बी है विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सी है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं को स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, और डी है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों में को साझा करते हैं। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार के मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। 17 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण आगामी में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, और सी है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, और डी है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो इसमें देखिए डी और ऑप्शन ए सी डी, और ऑप्शन सी है ए बी सी और डी, ऑप्शन डी है ए बी सी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी सी डी, मतलब ए भी सही है, बी सही, सी सही, डी भी सही है। देखिए निर्देश दिए है कि 18 से 20 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा किए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो 18 है, इससे रिलेटेड प्रश्न है। देखिए ये उत्तर बच्चों को अपने विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो ऑप्शन ए है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। बी वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। सी है बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। डी है बच्चों की सोच गलत है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं।
फिर 19 है, शिक्षक को इन उत्तरों को सामना किस प्रकार करना चाहिए। ऑप्शन ए है, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। बी है, बच्चों को दें कि ये गलत है बता दें कि ये गलत है। और सी है, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। और डी है, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। 20 है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों को विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। ऑप्शन ए है, जल चक्र का आरेख बनाएं और उनके नामित कीजिए। बी है, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। और सी है, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो फिर डी है, जल चक्र के क्रम से सोपानों की सूची बनाएं। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। फिर 21 है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर होता है। देखिए, आप आंवला है, बंद गोभी है, टमाटर है। फिर बी है, बंद गोभी, आंवला, पालक है। फिर सी है, गुड़ है, आंवला है, टमाटर। फिर है डी है, आंवला, पालक, गुड़ है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, आंवला, पालक, गुड़। 22 है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरा। तो ऑप्शन ए है, जॉर्ज मेस्ट्रल। और बी है, चार्ल्स डार्विन। और सी है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और डी है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल। नीचे दिए गए एक राज्य ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ऑप्शन ए असम है, तो ऑप्शन बी है उड़ीसा है, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। असम के लोग, वहाँ बाढ़ आता है तो इसलिए उनका मकान जो होता है 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं बांस के खम्भे से। ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशा है। तो देखिए, दिल्ली हमारा यहाँ होगा, यहाँ पटना होगा, यहाँ गांधीनगर मतलब गुजरात होगा। तो बोला है कि दिल्ली के स्थित सापेक्ष गांधीनगर यानी देखिए, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर है और मतलब यहाँ गांधीनगर है। तो इसके हिसाब से देखिए, पहले ऑप्शन देखिए डी सही है, मतलब पहले वो डी लिया है गांधीनगर। देखिए, दक्षिण पश्चिम, उसके बाद फिर दक्षिण पूरब पटना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 25 है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कौन सा योजना बनाएंगे। तो ऑप्शन ए है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों को प्रबंध करेंगे। और बी है, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। और सी है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों में मिलाएंगे। और डी है, अलग योजना में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों में मिलाएंगे। और 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाव गए 6 विषयों में से एक है। ऑप्शन ए है, चीज़ जो हम बनाते हैं और करते हैं। बी है, चीज़ों कैसे काम करती है। सी है, पदार्थ। और डी है, प्राकृतिक संसाधन।
तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, चीज़ जो हम बनाते हैं और करते हैं। 27 है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, निगेटिव ढूंढना है इसमें। तो ऑप्शन ए मतलब ये है, मुख्य रूप से समयाग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी है, निर्णय वाले कथनों को लिखना। और सी है, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। और डी है, बच्चों की रुचियों और संबंधों यदि आदि को पहचान करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी। मतलब एक मतलब मुख्य रूप से समयग्रस्त स्थितियों में पहचान करना, फिर बी है निर्णय वाले कथनों को लिखना। 28 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादियों छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। फिर बी है, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। और फिर सी है, रूढ़वादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करेंगे। फिर डी है, विभिन्न प्रकार कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। फिर 29 है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है कि ये है अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। फिर बी है, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करना। फिर सी है, परीक्षण करना कि शिक्षार्थियों नामांकित आरेख बना सकता है। फिर डी है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के बीच विचारों को प्राप्त करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। लास्ट है हमारा 30 नंबर, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। मैंने निगेटिव ढूंढना है, चारों ऑप्शन देखने। पहला, इनको छात्रों के प्रति प्रगति को निगरानी करनी है। फिर भी ये बच्चों को सीखने की कई जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करना चाहिए। फिर सी है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। फिर डी है, अधिगम के सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब निगेटिव ढूंढना था, रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक तिमाही की इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तो आप लोग बताइएगा 30 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना गया है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।